मेरा फायदा, फिर थोड़ा सुनिया भी फायदा। जे ड्यूटी करनी नहीं बई सुन लिया ते कढ़ता कंन चों ते घरी अपनियां अपनियां रोटियां मूहरे आ गई। दिवाली तो बाद 25 दिसंबर, फिर मोरे लोहड़ी आ गई, फिर मोरे होली आ गई, फिर मोरे जन्माष्टमी आ गई, तो उत्थे भी भईया मगर लग के आपां इशारा रारा कर देईदा आ। ते फिर साडे बोलण दा ते तुहाडे सुणन दा कोई फायदा नहीं है। और जिहदी गल मैं रखण लगा उहदे बारे मैं नहीं कहांगा गुरु रविदास जी क्यों जे सगे, मैं नहीं कहांगा। गुरु रविदास जी खुद कह के गए अपने मूहों, मेरी जाति कुट बांडला ढोल ढवंता नित बनारस आस पासा, अब विपर प्रधान मोहि करे दंडौत, तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। मैं गुरु जी अपने मूहों कहते अपने मूह की सिफत कोई बहुती चंगी नहीं हुंदी, पर यह सिफत गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। की कहते आ मेरी कौम दे लोको, मैं कुट बांडला जाति विच पैदा होया, चमारां दा ओ अंग जिहड़ा मास डंगर मरियो खुलदा हुंदा सी, उन्हां च पैदा होया। पर मैं काम इहो जिहे कीते आ कि मैनू विपर कहंदे ब्राह्मण नूं कि मैनू विपर नहीं मत्था टेकदे, विपरां दे प्रधान भी मत्था टेकदे आ। पिंड का जथेदार मत्था टेकण नहीं आउंदा, जथेदार का पिओ प्रकाश सिंह बादल भी मत्था टेकण आउंदा। जे मैं अज दे जमाने नाल गल समझावां, वो भी मत्था टेकण। ते किड्डी वड्डी गल होऊगी कि प्रधान विपर प्रधान मोह करे दंडौत, दंडौत मत्था नहीं टेकदे। रविदास जी सत श्री अकाल, गुरु रविदास जी नमस्ते नहीं, दंडौत हुंदी है। गोडे हथ लाना दंडौत नहीं, कुप कढ़ के पैरी हथ ला देना दंडौत नहीं। दंडौत हुंदी है ढिड थल्ले जमीन नाल, पैरां दे गूठे सिद्धे जमीन नाल, नक जमीन नाल, मत्था जमीन नाल ते हथ मोरे पैरां नूं, ये दंडौत है। इदां दंडौत आ महाराज दी जिहड़ी फोटो जिहदे बारे मैं गल करन लई तुहाडे विच खड़ा होया, ये उहदी सिफत करन लगा जिहदे बारे भाई गुरदास कहंदा, भगत भगत जग बजिया चौ चक्का बिच चमरेटा, चौ चक्कां बिच चार चक उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सारे पासे जिहदी जय जयकार है। वो कौन है गुरु रविदास? कहते पारा गंदे राह विच ढोए ढोर समेटा, ज्यों कर मेरे चीथड़े हीरा लाल अमोल पलेटा, चौ वर्णा उपदेश दा ज्ञान ध्यान कर भगत सहेटा। चौ वर्णा कल्ले ऐ नहीं भी थानू दिंदा चमारा नू, नहीं। कौन कहंदा? गुरु गुरदास जी कहंदे आ, भाई गुरदास जिन 12 लिखियां, मैं नहीं कहंदा। जिन्हां ने तुसीं दस पुरुष मनदे रहे आ, जिन्हां दे तुसीं दीवे जगाने आ, उन्हां दी तां जिहड़ी पतवा पत कर गए एडवोकेट साहब, ये मैं ओदी महापुरुष की गल करदा जिहदे बारे मैं नहीं कहंदा कौन है, जिहदे बारे भाई गुरदास कहंदे आ। भाई गुरदास कौन है ये तुसीं किसी सिख नूं पुछ लिओ, उहनूं पुछिओ। और ये गुरु रविदास जिहदे बारे चौथे पातशाह कहंदे आ, रविदास चमार उस्तत करे हर कीर्ति निमेखक गाए, पतित जाति उत्तम भया चार वर्ण पे पग आए। कला भाई गुरदास नहीं कहंदा, कला गुरु रविदास नहीं कहंदा, अपने मूहों चौथे पातशाह सतगुरु रामदास जी भी कहंदे चार वर्ण पे पग आए। मैं उस बाबे की गल करदा जिन्हां बाबियां दीयां फोटोआं भी तुहाडे कंधां ते नजर नहीं आउंदियां, जिस बाबे का जदों धूप पाने आ तुसीं बजुर्गों का, जदों जिहड़े जाने सतियां च फेरे आ बापू तुहानूं याद नहीं आंदा। मैं इस बापू की इस बाबे की गल तुहाडे विच करदा जिहदे बारे क्या पंजवें पातशाह ने रविदास ढवंता ढोलक तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया।
उन्होंने अपने नहीं कहा कि असीं गुरु नूं देखिया, कहंदे आ रब नूं असीं नहीं देखिया। भी जे किसी ने देखिया होवे, गुरु रविदास ने किते नहीं कहा मैं रब नूं देखिया, पर पंजवें पातशाह कहंदे जे किसी ने देखिया होवे तां हो सकदा आ वो गुरु महाराज होण, गुरु रविदास जी होण। कबीर साहब कहते आ जे तुसी को साधन लभदे आ ना अपने जीवन नूं सुखी करन दा, तां साधन में रविदास संत है, साधना तो साधन गुरु रविदास है। की वडियाई करां मैं महापुरुष दी, बाबे दी, इनू जो मर्जी कह लो, थोड़े कहण नाल थोड़ा भला नहीं होना। इन्हां दी कही हुई गल नूं मन के थोड़े जीवन का जे कुछ बनना तो बन सकता। यह हुण तुसीं फैसला करना कि जे इस बाबे की कोई होर गल सुननी होवे, जिहदी सिफत पंजवें पातशाह करदे, कबीर साहब करदे आ, चौथे पातशाह करदे आ, खुद गुरु ग्रंथ साहब दा अंग अंग करदा, जे तुसीं इहदी गल सुन के मननी होवे तां मैं कहां बोलां, तां मैनूं आ जोर लवाउण दा फायदा, नहीं तो फिर खाइए पीए रोटियां ते चलीए घरां नूं। क्यों माता जी सुननी कोई गल गुरु दी, मैं गुरु दी गल नहीं सुनाई कोई। क्यों ज्ञानी जी मैं तो सिफतां सुनाइयां रात इहदियां महापुरुष दियां, बई ये कौन है, ये कौन है। जदों ग्रंथ पढ़ते हैं आप, किहड़े ग्रंथ असीं तां कोई लिखे नहीं, जिहड़े उन्होंने लिखे आ कहंदे ब्राह्मणी दा बेटा सी पिछले जन्म च, दुध नहीं सी पींदा, रामानंद ने आके अंगूठा लाया, भगता पी लै, ये तेरे पिछले जन्मा करके इस घर जम्मिया। ये सुनिया आपां इदां ही सुनिया नहीं। ते सवाल खड़ा हुंदा जे गुरु रविदास विधवा ब्राह्मणी का मुंडा पिछले जन्म का, तो रामानंद नूं किद्दां पता लग गया। उस रामानंद नूं जिहड़े ब्राह्मण चेले ने अछूतां दे घरों भोजन लिया दिता, ते इसे करके उन्होंने श्राप दे दिता कि जा तू हुण गाह नूं अछूतां दे घरे जम्मेगा ते रोटी चक ले जा अपने। ये कहानी पढ़ी आपां सारिਆਂ ने पढ़ी। सवाल नहीं खड़ा किया कभी कि रामानंद जेड़ा रोटी अन्न खा के शूदरां दी घर दी, जिन्हों पता लग गया शूदरां दे घरों अन्न चेला लैके आए तो श्राप देता, ते शूदरां दे घरे जम्मिया गुरु रविदास, उन्होंने फिर मत देन जांदा भी खा ला रोटी, दुध पी ला, दुध चुंघ ला मां दा। नहीं, ये कहानी मन नूं लगदी नहीं। तुसीं भी कदे बैठ के सोचियो कि वो ब्राह्मण रामानंद किद्दां गया शूदरां दी झड़की चमाली दे अंदर, किद्दां गया, किद्दां उन्हें चेला बनाया गुरु रविदास नूं। और गुरु रविदास जी की बेनत बाणी आ, किते भी रामानंद का रारा भी नहीं आंदा बे रामानंद दे मोहरे चक के रामा ही ला देवां, नहीं किते नहीं आंदा। इहदा मतलब आ जिन्हां दी मिट्टी जरा सिद्धी कीती आ, टोए टिब्बे जिहड़े ब्राह्मणवाद दे पाए होए सी साडे बहुजन समाज दे मनां दे अंदर, दिमागां दे अंदर, एडवोकेट साहब ने मिट्टी पद्धरी कीती ना, अज असीं करती आ, तुसीं जाके फिर जागरण ला लेना, आस्था ला लेना, उन्होंने फिर मिट्टी पट देनी है। ते गुरु रविदास जी बारे असीं सोचना कि वो किन्हां दे, उन्होंने किते नहीं लिखिया बेअंत बाणी च, और गुरु रविदास ने किते नहीं लिखिया कि मैं पत्थरी तारी आ, किते नहीं लिखिया। गुरु रविदास जी ने किते नहीं लिखिया कि मैं मूर्तियां अपने बल बुला लईआं, कि लिखिया। जदों असीं पढ़दे हां भगत माल कहंदे ब्राह्मण दा लिखिया जी, खत्तरी दा लिखिया आ। गुरु रविदास की बेअंत सिफत की, किते नहीं लिखिया कि गुरु रविदास ने पत्थरी तारी। गुरु ग्रंथ साहब के 1428 पन्ने आ, किसी एक पन्ने ते भी नहीं लिखिया आ। फिर क्या लिखिया, केड़ा लिखिया असीं पढ़ लिया
किने पढ़िया तो किने सानू सुनाया। और गुरु रविदास ने किते नहीं लिखिया कि मैं इन्हां नूं शराप दिंदा आ भी जाओ चमारो, तुसीं सारी उम्र इकट्ठे नहीं हो सकते, तुसीं तां डड्डूआं दी पंसेरी आ। नहीं, गुरु रविदास तां तुहाडे तो आस रख के गए आ, तुहानूं वरदान दे के गए आ कि सत संगत में रहिए माधो जैसे मधु मखीरा। ऐ मेरी कौम दे लोको हैदा बिल्ले डूमणे वांगू रहो। और जिड्डा वड्डा गुरु रविदास ते मगर इकट्ठ हुंदा सी, किड्डा वड्डा 121 साल 51 साल एडी उम्र दसदे गुरु रविदास जी, एडी उम्र दसदे आ। कबीर साहब नूं कुटिया गया शरे बाजार, गुरु रविदास वाल कोई अख नहीं झक सकिया। संत तुकाराम नूं महाराष्ट्र नदी च डोब के मारता, कतल कर दिता, अख नहीं झकी किसी ने, क्योंकि गुरु रविदास जी ने मगर तुसी लोग खड़े सी, जिधर जांदे सी, जिद्दां गौतम बुद्ध दे मगर डारां दियां डारां, एक पिंड तो दूजे पिंड, ऐदां गुरु रविदास दे मगर लोग हुंदे सी। साडा मान सन्मान दंड करन दे लई, सानू दिमागी तौर ते गिराण दे लई, साडा हौसला गिराण दे लई इन्हां ने साजिशां रचियां। उन्हां दा जिहड़ा जीवन है, उन्हां दे जीवन नूं जीवन नहीं रहन दिता, क्योंकि ब्राह्मणों की यह फिलॉसफी है, हिंदू धर्म की यह फिलॉसफी है कि जे किसी इंसान को कतल करना होवे उहदा जीवन खत्म कर दिओ पहला, दूजे नंबर ते उहदी विचारधारा खत्म कर दिओ। इन्हां ने कबीर साहब दी कीती कि पता नहीं है मुसलमान दा मुंडा, पता नहीं हिंदू दा, नहर चों फड़ के पाल लिया, जुलाहा ते जुलाही में नीरू ते कमाली जो भी इन्हां दे नाम सी। गुरु रविदास जी बारे लिखता पिछली जन्म च ब्राह्मण का, ब्राह्मण के घरों पैदा होया, इदे लल्ले भब्बे। नामदेव बारे लिखता कृष्ण की पूजा करता सी। नहीं, सब झूठ है। बहुती को बड़िया किताबां पढ़न की लोड़ नहीं, कला गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लिओ, तुहाडे छुटकारे हो जाणगे। जिन्हों पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, वो अंबेडकर दी 10-15 किताबां छोटियां वो पढ़ लिओ, उहदे नाल तुहाडी बुद्धि का दीवा, जिहदे बारे गुरु रविदास जी का श्लोक लाया कि माधो अविद्या है तकीन विवेक दीप मलीन। बई जे तुहाडी जिहड़ी बुद्धि आ ये कदों काम करदी आ, जदों तुसीं पढ़े लिखे आ, ज्ञानवान है, ते फिर पढ़ लिओ किताबां चक के। MA PhD होर आलम फाजल करन दे नाल जे आपां समाजिक पढ़ाई ना कीती तां असीं लिटरेट हो सकदे आ। लिटरेट होके असी B.Ed M.Ed PhD D.Litt होर सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन असी इंटैक्चुअल नहीं हो सकते। बाबा साहब अंबेडकर को पूछा गया, एक किसी बंदे ने सवाल किया, उन्होंने वो सवाल अपनी पुस्तक के अंदर लिखिया। गांधी जिन्ना जी किताब है वो एंड गांधी जिन्ना ते राणा डे बंदा होया, उहदा गोत सी राणा डे, महाराष्ट्र का जज सी यह हाई कोर्ट का। ते वो किताब दे विच बाबा साहब अंबेडकर को पूछया कि बाबा साहब अंबेडकर लिटरेट ते इंटैक्चुअल च की फर्क हुंदा, साखर ते बुद्धिमान च की फर्क हुंदा। बाबा साहब कहंदे आ जिहड़ा साखर है वह डिग्रियां वाला हो सकदा, स्कूल दियां जमातां पास हो सकदा, उहदे लई वो बुद्धिमान हैगा कि नहीं हैगा ये कोई शर्त नहीं है, वो हो भी सकदा नहीं भी हो सकदा। ते जिहड़ा इंटैक्चुअल है उहदे लई कॉलेज जाना जरूरी नहीं, यूनिवर्सिटी जाना जरूरी नहीं। गुरु रविदास जी ने, नानक ने, कबीर ने किसी विद्याक वड्डे मंदिरां च पढ़ाई नहीं सी कीती। अज भी बहुत सारे लोग है, फूले कला 10वीं पास सी, जदों कि उस वेले भी इंग्लैंड अमेरिका यूनिवर्सिटियां बन चुकियां सी। अज भी बहुत सारे लोग है, कांशीराम सिंपल ग्रेजुएट बंदा सी, किड्डा वड्डा संगठन तुहाडे लोकां दा खड़ा कर गया। तां एक कहण दा की भाव है मेरा कि सानू बुद्धिमान बनना पएगा, और बुद्धिमान बनन दे लई जिहड़ी गुलामी साडे दिमागां विच भरी हुई है, ये दिमागी गुलामी, अज असीं शरीरक तौर ते गुलाम नहीं है। अज तुसीं आजाद है, अपना फैसला आप लै सकते हैं, लेकिन दिमागी गुलामी की हुंदी है, जिहदे बारे गुरु रविदास जी जदों पैदा होए उस वेले सारियां गुलामियां सी साडे अंदर। उन्होंने कहा सी पराधीनता पाप है, जान लिहोरे मीत,
रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। अगे गुलामी बारे कोई श्लोक नहीं, होर भी बड़ा कुछ कहते गुलामी बारे। पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को सभी समझे हीन। दिमागी गुलामी की हुंदी है? दिमागी गुलामी हुंदी है कि अपना फैसला आप ना करना, अपनी बुद्धि अनुसार लए हुए फैसले दूजे ने जे साडे ते कोई फैसला दिता आ असी जे उहदी निरख परख ना करिए, इहदा मतलब असी दिमागी गुलाम है। जे सानू दस्सिया जावे 84 लाख जूनियां धरती दे उत्ते असी मान लिया, इहदा मतलब असी दिमाग तो काम नहीं लिया। असी सोचिया नहीं कदे बई ये 84 लाख जूनियां किहड़े सन च दित्तियां गईयां, अज तो 2000-1500 साल पहला। ये 84 लाख जूनियां गिणियां किदां, असी कदे सवाल नहीं खड़ा किया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सवाल नहीं खड़ा करते तो साडा दिमाग किते ना किते गुलाम है। 84 लाख जूनियां सानू कहंदे वे तू बंदा बनया, तेरे दुख है, क्यों दुख है? कहंदे पिछले जन्मां दे विच तू माड़े कर्म कीते आ। अच्छा असी कदे नहीं, असी मान ਲਈ गल सत बचन, बीमार है अज पिछले कर्मां दे फल है जी। बुढ़ा थोड़ा बड़ा रिड़क रिड़क के मरिया, कहंदे बस जी भोगणी लिखी हो सीगी। नहीं, क्यों असी मनते क्यों आ? क्योंकि असी दिमाग नूं वरतदे नहीं, बुद्धि नूं कदे वरतदे नहीं। बई एक पासे कही जांदे रहे बई तुसीं तुहानूं मनुखी जामा मिलिया, मनुखी जामा इस करके मिलिया कि तुसीं 84 लाख जिया जून भोग के आए आ। जे असी भोग के आए आ तां असी अपने सुख और दुख पाप और पुण्य पिछे नवेड़ के आए आ। जे असी नवेड़ के आए आ तां इस जन्म विच बीमारी क्यों आंदी आ? साडे समाज अज भी लंगड़े और लूले क्यों लोग है? अज भी 20 करोड़ 80 लाख बंदा देश दे विच भुखा क्यों सौ रहा? क्योंकि असी कदे दिमाग नहीं वरतिया। और गुरु रविदास जी की कहंदे आ, रविदास जन्म के कारण होत नहीं कोई नीच, नरको डार कर डर है, ये उच्छे कर्म की रही। वो नहीं है, गुरु रविदास जी कहंदे रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच। जिहड़ा दुख है, जिहड़े तुसीं नीच है, तुहाडे कोल जमीन नीच का मतलब की है? तुहाडे कोल समाजिक कोई रुतबा है नहीं, आर्थिक तौर पर तुहाडे कोल धन दौलत खजाने है नहीं, कल्चर संस्कृति के तौर पर तुहाडा कोई अपना संस्कृति ते है नहीं, तुहाडा कोई कल्चर है नहीं। जे सिख आ गए तो असी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोलती, जे हिंदू आ गए तो असी बोल सियापति रामचंद्र की जय जयकार बुलाती, जे क्रिश्चियन आ गए तो असी हलेलुया हलेलुया कहता, जे मुसलमान आ गए तो असी 5 नमाजा पढ़न लग पे, जो भी उन्होंने अल्लाह आ उसकी पूजा करन लग पे। हथ चक के सानू नमाज पढ़नी नहीं आती, 5 टाइम असी पीर वाल पूरब वाल पश्चिम वाल मूँह करके खड़ जाइदा, मक्के मदीने वाल नमाज पढ़ते, क्योंकि साडा कोई कल्चर है नहीं। ये नीच है, इसका मतलब असी ये कादे करके नीच है? पिछले जन्मां दे कर्मां करके नहीं, असी कसूरवार है, उहदे लई असी खुद जिम्मेवार है, उहदे लई ब्राह्मण दोषी नहीं। ब्राह्मण ने जो करना सी कीता, जो असी करना सी क्या असी कीता? सवाल आया, करछी आया, इंटरोगेशन ए आ, जो असी करना सी क्या वो असी कीता? फरीद आया पिटदा चले गया, फरीद चिंत खतोला बाण दुख बिरहा बिछावन लेभ, ए हमारा जीवना किते सच्चे साहबा देख, साहब नहीं आया देखन। 1000 साल सानू शूदर छूत रहना पिया, 1000 साल बिना चंगे भोजन तो रहना पिया, 1000 साल सानू बिना सन्मान तो रहना पिया, बेअणखे रहना पिया, बेइज्जते रहना पिया, निमाणे नियासरे रहना पिया, नपत्ते रहना पिया। क्यों रहना पिया? कौन दोषी? दुश्मन ने तो दुश्मनी करनी आ, असी वो तो दोस्ती की आस क्यों रखीए? जे आस रखते हैं तो तुसी साडे च कमी आ, किते साडे च घाट है। ते जिहड़ी दिमागी गुलामी की मैं हुई गल करदा सी, वो साडी दिमागी गुलामी आ। जे अज भी असी सोचते हैं कोई रब आऊगा, 33 करोड़ रब है देश के अंदर, 121 करोड़ की आबादी आ, एक देवते नूं 4 बंदे आउंदे आ, देवते इन्ने ताकतवर है, देवते इन्ने शक्तिशाली है कि जो मंगो हाजर। तुहाडे लई पिछले 1000 सालों तो कोई खड़ा नहीं होया। रोपड़ दे पुल तो लैके
ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਪਾ ਲਏ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੰਡ 'ਚ IAS ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, BCS ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਆ 4 ਭਰਾ ਗਣਾਏ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, 4 ਭਰਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੱਥੀ ਛਾਵੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ? ਆ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, 2 4 5 7 ਜਣੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ, ਝੂਠੀ ਉਹ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਗਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੂ ਮਖੀਰਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮਧੂ ਮਖੀਰਾ? ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮਾਂ ਦਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ 5-7 ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 5-7 ਕੁੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੌਮ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100 200 ਕੌਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਠੋਲੇ ਬੜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਠੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਅੱਗੇ ਬੁੜੇ ਗੰਜ ਬਹੁਤ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਬਿੱਲੇ ਡੂਮਣੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਬਿੱਲੇ ਡੂਮਣੇ ਦੀ ਮੱਖੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਟੱਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕੱਲੀ ਮੱਖੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਏ ਨਾ ਡੂਮਣੇ ਦੇ ਛੱਤੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲਾ ਡੂਮਣਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਦਵਾ ਦਵ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚਾੜਦਾ, ਹੈਲਮਟ ਵਾਲਾ ਦਵਾ ਦਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਟਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਬਣਿਓ, ਆਹ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਣੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਛੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਰ ਆਇਓ ਕਿਤੇ ਨੈਜ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਲੋਕੋ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸਿੱਖੋ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਅਮਲ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਬਈ ਜੇ ਬੇਅਰਖਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਆਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੋਂ 22,000 ਦਾ, ਕਿਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਰਦ ਜਈ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ 4 ਛਿੱਲੜ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਝੋਨਾ ਅੱਜ ਝਾੜ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਧੀਓ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ, ਆ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਸਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਕੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ,
ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਛਿੱਟੇ ਚਗਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਛਿੱਟੇ ਚੁਗਣੇ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੜੀ ਹੁੰਜਣੀ ਤਾਂ ਕੁੱਪ ਬੰਨਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵਾਢੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਵਢਵਾ ਲੈਣੀ, ਕਦੇ ਉਂਗਲੀ ਵਢਵਾ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ 20 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, 20 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਕਿੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ 70-80 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, 20 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਵਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ। ਉਹ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਪਿਓ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਆ, ਪਿਓ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਕਿਹਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਜੀਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਔਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਔਰ ਅਸੁਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੀਤ ਪੜੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ, 3 ਦਿਨ ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਆਰੀਆ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਤ ਅਖਬਾਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਨਾ, ਬੀਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਬਿੱਗੇ ਜਾ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੱਲੂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਕਦੇ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਰਦੀ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗਿਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਣਾ ਮੋਰੇ ਟੌਪਿਕ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੇੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਤ ਪਰਖਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੌਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, 2.5% ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਹੈ 2.5%? ਚੌਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? 97.5%। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 97 ਲੋਕ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2.5-3% ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੌਣਾ ਆ, ਇਹ 97.5% ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 97.5% ਮਗਰ ਲੱਗ, 2.5% ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
97% बुद्धिजीवी 2.5% मगरमच्छ। तो असीं ये चक्कर बदलाना। मैं जो गड्डी च आ रहा सी तो जेई साहब जिन्हों का धन्नवाद करदा, इस इलाके का हर फंक्शन मैनू अपनी AC वाली गड्डी च घुमाते आ। ये कहते डॉक्टर जी असीं भी तुहाडे वर्गे बन नहीं सकते। मैं क्या मैं कोई बुद्धिजीवी या बुलारा नहीं हाँ। मैं तो जिद्दां दे स्कूली बच्चे साडे विच घुमदे, मैं तो इदां दा ही बच्चा आ, सिख रहा तुहाडे तो। ते जेई साहब हर बंदा एडवोकेट भट्टी वर्गा, एडवोकेट रणजीत कुमार जी वर्गा बन सकता। हर बंदा डॉक्टर SP सिंह बन सकता। ज्ञानवान होना काफी नहीं, ज्ञानवाना की गड्डी अगे नहीं तुर सकती जे नाल श्रद्धावान जेई साहब वर्गियां दा इकट्ठ ना होवे। तां जिहड़े श्रद्धावान है वो जेई साहब ज्ञानवाना नालों वड्डे हुंदे आ, क्योंकि श्रद्धावान की श्रद्धा च कदे घाट नहीं आनी, ज्ञानवान किते तिड़क सकदा। 84 लाख जून फिर आगे घूम के कहानी। कबीर साहब कहते कबीरा मानुष जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार। मास्टर जी साडे विचों चले गए, गुरदयाल सिंह जी, इन्होंने मुड़ के नहीं आना। कौन कह गया? कबीर साहब कह गए। कबीर साहब कौन है? साडे संत है, महापुरुष है, गुरु ग्रंथ साहब च है, बाणी दर्ज है। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार। अगे उदाहरण भी दी है किदां बारंबार। ज्यों बन फल तक भोए गिरे, बहुर न लगे डार। जे मरूद के दरख्त नालों मरूद थले डिपिया, चाहे फिर बीबी आ जाए चाहे आ जाए पापा, तो वह जोड़ नहीं सकता, वो जोड़ नहीं सकता। ते कृष्ण की कहता? आत्मा अमर है, शरीर मरेगा, आत्मा तो आएगी आएगी। एक तुसी देखना भी जिस कृष्ण ने थानू सदियां तो जुतियां विच बिठाया, जिन्हें थानू शूद्र अछूत अपनी गीता विच खिताब दिता, ओदी मननी आ कि थोड़े विचों पैदा होया गुरु रविदास जी का अनन्य शिष्य सतगुरु कबीर जी की मननी आ। फैसला तुसीं करना है। वो कहते 84 लाख जून नहीं आनी। कबीरा मानुष जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार। जो बन फल पक भोएंगे, बहुर ना लागेगा। और गुरु रविदास जी की लिखते आ? कहते उर्वार पार के दानिया लिख लै आल पताल। कौन लिखता उपर बैठा? सानू दसिया गया चित्रगुप्त लिखता। और गुरु रविदास जी अपनी 40 शब्दों च लिखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब दे विच लैन आंदी है उर्वार। उर्वार कहते जिथे आपां बैठे आ, धरती मात लोक। उर्वार पार के दानिया लिख लै आल पताल। कौन कहता? गुरु रविदास जी कहते। जा कहता लिख जो लिखना मेरे बारे। मोहे जम दंड न लागई, तजिए सर्व जंजाल। कौन कहता? गुरु रविदास। अर्थ करने की लोड़ नहीं लगती मैनू कि मैं अर्थ करा। तजिए सर्व जंजाल। तुसी कदों तजने आ? सवाल ये आ, करछी ये आ, इंटरोगेशन साइन ये आ। दे गुरु रविदास ने तज दिते, छड्ड दिते। मोहे जम डंड ना लग गई। असी 2.5 घंटे भजन सिमरन कद नहीं करना? कद तो बचन नहीं? जमा तो। ते जदों गुरु रविदास साडा प्यो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो असीं क्यों डरदे आ फिर? तजिए सर्व जंजाल। तज दिओ, छड्ड दिओ। जे नहीं छड्डने तां बच्चिआं नूं फिर इस लैवल ते तैयार करिया करो, किसे किसे दिन महीने च मरियो कट्टा जरूर बनाया करो। आने वाला समा वो आ रहा, क्योंकि जो इको ही दम खाने पैने। आ मेरे सोहने सोहने जिहड़े छोटे बच्चे घूमते आ, इन्हां तो मरियो कट्टे नहीं खा होने, बजुर्ग खा गए, उन्होंने वो भी नहीं देने। उन्हों का भी हुण अड्डा रोड़ियां का ठेका चढ़दा। स्वर्ग नरक, फिर स्वर्ग नरक आ गया। कबीर साहब कहते क्या नरक क्या स्वर्ग संतन दो रागे। खत्म कहानी।
मैं नहीं कहता गुरु ग्रंथ साहब 969 पन्ना। कवन नरक कवन स्वर्ग संतन दो राधे, रारे नू कन्ना दद्दे नू दो लामा। डिक्शनरी चक के मतलब देख लो राधे का मतलब की हुंदा। और अगे कहते चुनौती दिंदे आ, जिद्दां मैं उच्ची आवाज बोलदा कबीर साहब कहते हम काहू की कान ना कढ़ते अपने गुर प्रसादे। असी कहंदा इन्हां दी मकान नहीं जांदे जिथे स्वर्ग नरक दीयां गल्लां हुंदियां, जिथे जमा दीयां गल्लां हुंदियां, जिथे नाम भगती दीयां गल्लां हुंदियां। की कहंदे हम काहू की कान ना कढ़ते अपने गुर प्रसादे। असी कहंदा अपने 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 दीपक आप है, आपको दीपो भवा। गौतम बुद्ध का यह बख्यान है। यही गल कबीर साहब कह गए कि तुसी देखना एदी मननी आ कि इन्हां दी मननी आ, उन्हां दी मननी आ जिथे अंध विश्वास फैलाया जाता पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। कदे सवाल नहीं किया जो पिछले जन्म च भाजी असी ज्ञानी जी पाठी जी 84 लाख जिया जून भोग गए भर के आपां काटे बाटे मारिया है। आ कादियां दुखा तकलीफां। जन रविदास राम रंग राता ये गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। वे रंगो तो सही कौम के रंग विच राम रंग, राम कित्थे आ हर घट भीतर वाला जिहड़ा आ चल रहा साडा जीवन। पर नहीं असी तू जांदा नहीं उत्थे आ यार कहंदा बुढ़ी उन्हां दी नाली रोज बोर ते गंदा जिहा पानी साडे घरां मूंह नूं कढ दिंदी सी, बुढ़ियां बुढ़ियां लड़ी जांदी हुण जाईदा ही नहीं, एवें जाई जाना। नहीं बई ये हल नहीं है कौम का। वो सद्दो फलाने नूं कार्ड पा के वो नहीं उन्होंने 4 ब्याह किए उन्होंने तो सानूं सद्दिया नहीं, आपां क्यों सद्दीए। उहदे यार तुहाडे च फर्क की होया। भोग ते नहीं गए महसूस ते बैठे रहना सी। साडा कहंदे सका पुत मर गया सी, सका वो आए नहीं देखो, फिर असीं हुण एवें मूंह चक के तुरे रहीए। नहीं बई फिर तुहाडे और उन्हां च की फर्क है। तुहाडे और उन्हां च फर्क की आ। तुसीं 97% का चौना क्यों बनते आ, क्यों बनते आ। कहते भाई जी श्राद्ध सीगा फिर आ जिओ। अच्छा बीबी आवांगे। कोई सद्दण भी चल जाता ना, अच्छा बीबी आवांगे। ते दोपहर में 3 बज जाते और बेचारा दूजा गेड़ा ही मार जाता भाई अज घरी श्राद्ध सी रखिया आ, बजुर्ग की देनी सी मिट्टी पानी जही, तुसीं आ जाना सी। आने आने भैन आने है फिर नहीं जाने। शाम को गल होंदी हुंदी आई सी 2 बारी, मैं नहीं गई हैगी, तू फलानी क्यों नहीं गई। वो किहड़े आए सी साडे वे अगली तो अपनी होमे मार के तुहानूं सद्दण आई सी, तुसीं क्यों नहीं गए। ਇਹਦਾ मतलब तुसी बिल्ले डूमने बनना नहीं चाहते। ਇਹਦਾ मतलब जदों थानू कोई मसल ले तुसी अपना राह बंद कर रहे हैं कि थोड़े मगर कोई खड़ जाए। श्राद्ध मैं मानता नहीं, श्राद्धां नूं क्यों नहीं मानता क्योंकि बाणी दे विच एडवोकेट साहब ने भी गल कीती थी ते मैं उस गल ते ज्यादा नहीं जाना। एक ही गल कहनी, कबीर साहब का श्लोक सुनाना। कहते कबीरा जीवत पितर न माने कऊ मुए श्राद्ध कराई पितर भी बापुरे कौ किव खावे कौआ कूकर खाई। पंडित जी कहते श्राद्ध कराया तो रोटी पहला काले कुत्ते नूं पा दिओ ते पढ़दे आपां जुत्ती नहीं फिर मारदे खोल के कि सॉरी जी साडा बजुर्ग काले कुत्ते ते काले कौवां च जिहड़े गंद नूं मूंह मारदे आ। क्यों? क्योंकि असी दिमागी गुलाम है, असी सवाल करदा ही नहीं। जिहड़ा सवाल करदा है उहनूं साडे विचों ही मेरे वर्गे लल्लू राम कहंदे अच्छा पाजी फिर टाइम ना खराब करो, दबदा पैचका देखो तो सीढ़ी तकीए। मेरे ताया जी की डैथ हो गई 5-6 दिन होए आ ते कहंदे पैचका जो सारा कुछ हो गया कहंदे पैचका। मैं कहा वट इज द पैचक। मैं अपने बड़े ताए के मुंडे नूं पुछया मैं कहा पैचक की हुंदी आ भरा जी। कहना तो पता नहीं। मैं सीढ़ी चक मुंडा दे चलीए। नहीं कहना बजुर्ग देखते आ। मैं कहा बजुर्गों को पता ही नहीं पैंचक देखनी की हुंदी आ। साडे च बैठे आ कि आ बीबियां तां 99.99% किसी ने जांतरी नूं हथ नहीं लाया। जे ना जांतरी नूं हथ ला लिया उन्होंने कदे पैंचक नहीं देखी हो।
ਤੇ इधरों 97% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੰਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੈਂਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 3% ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ जहां अंध विश्वास है तहां सत परख तै नाही। कौन कहंदा? ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ घाट है किते दूर किद्दां होनी आ संगत च बैठ के आ गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं करदा की आ ये सत संग है। सत का मतलब सच, जिथे सच बोलिया जाता, जिथे थोड़ी बुद्धि का दीवा जगाया जाता। आ क्षमा नूं जलाण दा मतलब ये आ, इनू जला के काम नहीं सारना। बामणा ने इदां सारिया आ भी इनू जाल लो, समझो सब कुछ जल गया, सब कुछ आपो दिखो भाव। नहीं, इनू जालना असली क्षमा। मैं जिंदगी च पहली बार मैनूं लगदा सैकड़े प्रोग्राम देखे हो गया, पहली बारी मैं आज दा कीती आ। नामदान बड़ा अजकल रौला चल रहा, क्योंकि गुरु रविदास की गल हुंदी आ। गुरु रविदास जी नामदान बारे की कहंदे आ, भगती बारे की कहंदे आ, मैं दसना जरूर है। मैं भी जिंदगी के 17-18 साल किसी डेरे गया, बड़ा नामदान लैण का चाहवान सी। तो मैं निजी कहानी च नहीं जाता, तो मैं मम्मी डैडी मेरे जाते हैं, तो मैं उन्होंने पूछया, मैं क्या भी गुरु बच्चा सी उस वेले, मैं क्या भी गुरु रविदास भी गुरु आ अपने? कहने नहीं, वो मर गए गुरु आ, मरियो गुरु आ, भी वो पार तारा नहीं कर सकते। ठीक है, मन च गल बस गई, जिद्दां मां प्यो ने दसना बस गई। तो मैं पूछया, अंबेडकर पढ़ लिया 2001 दे विच नौकरी ते आ गए माड़ी मोटी, ते फिर जिथों उन्होंने नामदान लिया सी, वो बाबा मर गया सी 1990 के गेट च, ते नवा बाबा बैठा सी। ते असीं उधरों थोड़ा जिहा आ क्षमा जल चुकी सी। ते सवाल किया माता नूं, माता जी जिद्दां गुरु रविदास मर गए सी, मौत हो गई, साडे विच नहीं सी, तुहानूं उन्होंने ज्ञान नहीं दिता, थोड़े जिन्हां कोलों तुसीं ज्ञान लिया हुण वो भी मर गए, हुण तुहानूं नवें सिरों ज्ञान लेना पएगा। सवाल खड़ा हो गया, लेना कि नहीं लेना? ये मैं कहा थोड़ा सवाल है, पर मेरे दिल च सवाल है, वो उत्तर नहीं सी दे सकते मेरी गल का। लेकिन गुरु रविदास जी की कहते, कहते सतयुग सत त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों गणे, कल केवल नाम आधार। बस हो गई। जेड़े शैतान डेरे आ, शैतान डेरियां दे शैतान बाबे आ, जेड़े चाहते आ चौड़ा साडे डेरे विच फसिया रहे, इत्थे वो दो डंडियां ला दिंदे आ, अगे नहीं तुरदे। अर्थ कर दिते जांदे आ घंटा घंटा ला के सतयुग दे विच वेदां ग्रंथां विच लिखिया सच बोलण नाल मुक्ति हो जांदी आ। सतयुग विच, सतयुग तां ब्रह्मा भी होया, ते ब्रह्मा ने अपनी धी नहीं सी छड्डी, वो किदां मुक्त हो गया? इंद्र ने हिलिया नहीं सी छड्डी चंद्रमा के सहयोग नाल। चंद्रमा पूर्णिमा दे विच चंद्रमा नूं लुकोया, मस्या कीती इंद्र ने पहला, फिर हिलिया नूं भोगिया। हिलिया जींदी राम ने करती, शंभूक नहीं उन्हें जीदा किया, अछूत शंभूक जींदा नहीं किया। वाल्मीक जब जंग हुई सारे मर गए, सारे लक्ष्मण शत्रुघ्न भारत हनुमान पूंछ नाल लपेटा दे के पिपल के दरख्त नाल बन लिया, सारी सेना मारती। राम बेचारा आ गया। वो कहता प्यो आ, कहता मार किया प्यो नूं, कहते जरा चौड़ा मर गया, इन्हों अमृत दे के जींदा कर लिया। वाल्मीकि रामायण च लिखिआ, शंभूक नहीं जींदा किया, रावण नहीं जींदा किया, बाली नहीं जींदा किया। क्यों? तो तुसीं सी। जिंदा हो सकता कि नहीं हो सकता तो बहुत बाद की गल है। की कहते उही वेद ग्रंथ, सतयुग सच बोलण नाल मुक्ति, त्रेते च जग करो, जग ओम नमो स्वाहा, सब चीज स्वाहा, थोड़ी तरक्की स्वाहा, थोड़े चंगे कपड़े कर देंगे स्वाहा। अज भी इदां दे मंत्र पढ़ते हैं, वो जग मुक्ति कर देंगे सी।
ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ ਮੂਰਤੀ ਦੀ। ਅੱਧਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਐ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਐ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਮੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਤਿੰਨੋਂ ਯੁੱਗ ਬਾਰੋ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਯੁੱਗ ਤਿੰਨੋਂ ਦ੍ਰਿੜੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਉਧਾਰ, ਬਈ ਕਲ ਯੁੱਗ ਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਊ। ਆ ਲੈ ਕੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਅੱਖਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਵਾ ਹਾ ਗੁਰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜਪ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਚ, पार कैसे पायो रे मोसो कोई न कहे समझाए, जाते आवा गवन बिलाए। कहानी तो शुरू होंगी आ, अगलियां 2 लाइनां च लिखिया ये जड़े 4 तरीके ने ये मनुवादी तरीके ने, ब्राह्मणवादी तरीके ने, अंध विश्वासी तरीके ने। जे कल केवल नाम आधार से गल खत्म हो गई होंगी तो गुरु रविदास ये ना कहते पार कैसे पायो रे मुझसे को न कहे समझाए, जाते आवा गवन बिलाए। ये ना कहते। ਇਹਦਾ मतलब जिथे जिथे भी असी सत्संग करन जाने ते उत्थे सत नहीं है। जे सत नहीं है तो मैं अपना मुंह गंदा क्यों करा बोल के, तुसी आप ही सोच लियो की आ। और गुरु रविदास जी हो सकता किते भगती करते हो रब की जिद्दां साडा चौड़ा करदा। की कहंदे कहंदे कह रविदास भगत ही कबाडी अब एक कास नूं करिए। कहंदे मैं बड़ी भगती की, बड़ी भगती की, जा कारण हम तुम राधे सो दुख अज हूं सहीए। वे जे रब हुंदा तुसीं भगती करदे नूं 15-20 साल हो गए, किसी नूं 5 साल, किसी नूं 10 साल। ते गुरु रविदास कहंदे आ जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अज हूं सहीए। क्यों मेरी धी नूं धी जिहड़ी अज भी पढ़ाई दे खुणों दूजे दे खेत विच रंबा और पल्ली लैके जांदी आ, दाती अज भी मेरी मां क्यों सोचदी आ किते ऐकी सारे दुनिया दीयां मशीनां वाढियां वालियां खराब हो जाण तां सारे रल मिल के वाढी करिए ते साडे कोल साल दे दाणे होण। क्यों असीं अज भी सोचते हैं कि मेरे बाप का अज भोग आ गया, खड़े पैर बुढ़ा खर्चा खड़ा कर गया, अंदर बैठ के इद्दां गल्लां करनियां, हले होर साल अटक लंदा। जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अज हूं सहीए। जे तैनूं मन के भी दुख सहने आ तां गुरु रविदास कहंदा तेरे पढ़ लियो बाणी दे 40 शब्द उत्तर मिल जाना है। ते फिर भगती कादी करनी है। ये सारिया गल्लां नूं कट्टण तो बाद गुरु रविदास जी की कहंदे आ की होना चाहिए। पत्थर पूजा बारे बड़ा कुछ बोल गए, पत्थर पूजा का भी सुने ही लो, क्योंकि असी किते ना किते जो दिवाली आती आ उदों भी दीवा लैके किते मड़ी रसीद ते तुरे आ, जदों दशहरा आ गया उदों भी असी किते पूजा करे, रात नूं लक्ष्मी देवी की पूजा, होली वाले दिन माता होलिका की पूजा, होर श्राद्ध आ गया तां भी धूप पाई जाने आ 4 इट्टां मोहरे, जदों मुंडे दे कंगड़े बन्नने आ तां भी धूप, जदों खोलने आ तां भी पत्थरां मोहरे बैठते आ। तां पत्थर पूजा च अज साडा बुद्धि 2-2.5% नूं छड्ड के चौड़ा पत्थर पूजा च फसिया आ। कित्थे चलना? पहाड़ ते चलना। क्या कारण? मत्था सुखिया आया सीगा, बड़े दशादा वांझा हो के ना बे धरती दे उत्ते इहदे नाल दा कोई धर्मी बंदा ही है नहीं। उत्थे जा गया, उत्थे कित्थे जिथे भी जाने कौन है उत्थे 4 इट्टां लगियां आ, पत्थर है, सतियां जाने पत्थर है। सतिया की गल सुन लो, जदों सतिया ते गए तो मैनू कहंदे काका ब्याह हो गया हुण सतिया जाके एक बार चुन्नी चाढ़ आईए। मैं कहा जी मैं तो कदे अगे नहीं गया तो मैं हुण भी नहीं जाना। धक्के मुक्की लै गए, चले गए, कहंदे काका बई मैं इस करके जाना उन्हां सतिया तो उत्थे अपनी भाईचारा इकट्ठा होया हुंदा। कहंदे काका भी चुन्नी चढ़ा दे। मैं कहा जी की आ ये? उच्ची तो नहीं कहा, बाकी भी सुन। मैं कहा डैडी जी की आ? डैडी मेरे इदां जिद्दां SP साहब है अपने डॉक्टर साहब, इदां दा चेहरा मोहरा सरदार है,
ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੂਆ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਹਾਂ ਬਾਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਕਟਾਣੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਤੀ ਬਾਨੀ, ਬੜੇ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਤੇ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਠੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਜਠੇਰੇ ਆ ਕਿ ਸਤੀਆਂ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਡੈਡੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬੇਨਤੀ ਐਦਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਪੜਾਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਲਾ ਹੱਥ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨਾਲ? ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲ ਮਰਨ, ਸਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਰਹਿਣ। ਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਆ। ਪੱਥਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ, ਕਬੀਰਾ ਪੱਥਰ ਪੂਜੇ ਹਰ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਜੂ ਪਹਾੜ। ਆਓ ਲੋਕੋ ਜੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਜੰਮਦਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਟਾਕੇ ਤੋਂ ਚਾਕੀ ਬਣੀ ਪੀ ਸਿਖਾਏ ਸੰਸਾਰ। ਅੱਗੇ ਬੁੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਟਾ ਪੀਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਘਰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂਬੇ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਕਿਤੇ 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 ਖੁੰਝੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਈ ਚੱਕੀ ਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਆਟਾ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਔਰ ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੇ ਪੱਥਰ ਕੀਜੇ ਪਾਓ, ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਧਰੀਏ ਪਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਕਹਿ ਨਾਮਦੇਵ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ 1000 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ 5000 ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਆ ਸੰਘੋਲ ਜਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆ ਬਲਾਕੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੱਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਹਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਤ ਪਰਖ ਤਹ ਨਾਈ। ਜੋਗ ਨ ਮੰਦਰ ਮਰੀ ਨ ਸਿੱਤੀ, ਜੋਗ ਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ, ਜੋਗ ਨ ਅਨਹਦ ਸਿੰਘੀ ਬਾਜਾ, ਜੋਗ ਨ ਭਸਮ ਲਗਾਈਐ। ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਚੁਣਾਏ, ਤਾਂ ਚੜ ਮੁੱਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ ਖਦਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਠੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੜੇ ਕੋ ਸੰਘੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਬੋਆ। ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਚੁਣਾਏ, ਤਾਂ ਚੜ ਮੁੱਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ ਖੁਦਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ? ਦੱਸੋ ਬਈ। ਦਾਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜੇ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਵਰੀ ਤੇ ਮਈਆ ਪੂਜਣ ਪੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਹਾਨੋਂ ਲੱਦ ਗਏ ਉਹ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਦੇਂਗੇ ਪੂਤ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਨੌ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਖਣ ਗੱਡ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ, ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਓ, ਜੇ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਗੜਨ ਹਰੇ ਕੋ ਖਾਓ। ਉਹ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਮੂਰਤੀ ਕੰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਉੱਪਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਐਦਾਂ ਨੱਕ ਅੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਿਰਛਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹੀ ਮੂਰਤੀ ਕੋਲ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ? ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ
स्टूडेंट नूं पुछ लिया उपर की आ, कहंदे खाली आ, स्पेस है, खला आ, पुलाड़ है, उपर वाला आ, उपर वाला आ जानदा। फिर तुसीं फैसला करना, तुसीं फैसला करना कि की कीता जावे। भगती कादी भगती? सवाल खड़ा हुंदा कादी भगती? भगती करन दी योग्यता आ, जे मास्टर लगना तो योग्यता आ, तुसीं BEd ETT घट्टो घट होने चाहिए आ। नैटर CTET भी हुण तां शुरू हो गया है, अगे ज्ञानी शास्त्री ने सर जांदा सी। तो भगती करन दी भी योग्यता आ। डॉक्टर साहब लगे आ, CMO MBBS की, MD की, स्पैशलिस्ट लगे, पटवार का कोर्स किया, पटवारी लगे, मेरे वर्गे डंगर डॉक्टरी का कोर्स किया तो डंगर डॉक्टर लगे, आ वकीली का कोर्स किया तो एडवोकेट साहब वकील बने। तो भगती करन दी भी योग्यता है जे तुसीं भगत बनना। की योग्यता आ? ये योग्यता तुहाडे विच लगा रखण। कहंदा कामी, क्रोधी, लालची इनसे भगती ना होए। हुण अपने अपने मना सवाल खड़ा करो, क्या असीं कामी तो नहीं? कुड़ियां मुंडियां मगर ते मुंडे कुड़ियां मगर तो नहीं घुमदे? समाज विच ते विचार तो नहीं हो रहा? जे हो रहा तो असीं भगती करन दे लायक नहीं आ। क्रोधी तो नहीं? जदों घर वाली किते तैयार होण लगदी आ, मेरे वर्गा बड़ा गुस्सेखोर बंदा जो पूरा एक्यूरेट टाइम हुंदा जिहदे कोल, घर वालियां लेट करा दिंदियां कई बार, जे मेरे वर्गी घर वाली मिली जिद्दां दी मेरी है, तो फिर क्रोध आ जांदा। जे क्रोध आ जांदा इसदा मतलब भगती दे लायक नहीं। जे मम्मी रोटी गर्म पा दे तां भी गुस्सा आ जांदा आ, इसदा मतलब असीं भगती दे लायक नहीं। जे बच्चे गलत काम करे जांदे आ, असीं मूंह नाल समझाउण दी बजाए जुत्ती नाल समझाने आ, क्रोध कर लिया, इसदा मतलब असीं भगती दे लायक नहीं। जे गुआंढी ने अपनी अपनी नाली का कूड़ा साडी मुख नाल लाता, सानू गुस्सा आदा, असीं लड़दे आ, क्रोध कर लिया, इसदा मतलब असीं लायक नहीं। लालची तो नहीं? सानू जमीनां खरीदण दा शौक तो नहीं? जिद्दां डेरियां दे बाबे बड़ियां बड़ियां जमीनां खरीद के बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, स्कूल हस्पताल नहीं बना रहे उत्थे, जिहड़ी चीज़ की समाज नूं लोड़ है। लालच तो नहीं करते जमीन बनाने का, जायदाद बनाने का, पैसा कमाने का, नाम का, शोहरत का। कामी, क्रोधी, लालची इनसे भगती ना होए। जिद्दां किसी ने कोर्स करना होवे, BEd ETT लगना होवे, कहंदे भी जम्मू कश्मीर के 25% रखने आ, जे 26% आ गया ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। जे पिंड के सरपंच बनना आ तो शामलाट तो नहीं दबियो, सजा तो नहीं होईओ, तो तुसी एलिजिबल नहीं है जॉब ले, सरपंची लिए एलिजिबल नहीं है, नौकरी लिए मैडिकल हुंदा आ, बाहर जाने लिए मैडिकल हुंदा आ। जे तुहानू कोई छुआछात की बीमारी आ, एयरपोर्ट तो मोड़ दिंदे आ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओवरसीज। इट मीन ये भी योग्यता आ। जे असीं कामी आ, क्रोधी आ, लालची आ और पखंड करते हैं, तड़के ते बैठ के सानू आंदा जांदा देखते हैं, जां मन दे विच कोई शब्द आपां उचारदे हैं, इसदा मतलब पखंड कर रहे, समा बर्बाद कर रहे। ये समा सानू बच्चों की सिक्ख्या ते लाना चाहिए सी। फिर कौन कर सकता? अगली गल, भगती करे कोई सूरमा, जाति वर्ण को लिखोए। शब्द सुन लो सारा, कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण को लिखोए। जो कुड़ियां मुंडे बहने आ उदों जाति रखते हैं, गोत रखते हैं, फिर कादी भगती? मैं नहीं कहता, एक गुरुआं की कही हुई गल है, गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है, ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है। फिर भगती किहड़ी करिए? ये तो शर्तां जे किसी ने करनी होवे, जेड़ा कहे कि यस आई एम एलिजिबल फॉर ऑल दीज क्वालिफिकेशंस, देन की भगती आ? की भगती रब नूं पाना? की भगती? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। केड़ा प्रेम? प्रेम गुआंढी तो शुरू करना है।
मेरे वांगू आ 100 पिंड टप के आगे प्रेम नहीं शुरू करना, प्रेम गुआंढी तो शुरू हुंदा है। मैनू हथ खड़ा करके दस्यो कि किन्ने कलजी वाल है। गुआंढी तो प्रेम शुरू किया कभी असीं? गुआंढी तो प्रेम का यह नहीं कि गुआंढिया का मुंडा गुआंढिया की कुड़ी ते अख रखे, गुआंढिया की कुड़ी ते गुआंढिया के मुंडे ते नहीं। इट इज नॉट लव, इट इज द फिजिकल अफेक्शन। प्रेम हुंदा दुख सुख दे विच खड़ना, दुख सुख विच सहाई होना। और प्रेम किद्दां कीता जांदा? जिहड़ा कहंदे यस आई एम, मैं ठीक है जी, मैं करांगा। कहना जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, तमार्ग पैर खींचे, सिर दीजे कान न कीजे। मैं भाई फिर यह नहीं है कि 20 साली 10 साली 15 साली छड़ यार, गुआंढी तो खरे नहीं निकले। मैं तो बथेरा किया, गुआंढी नहीं खरे निकले। जे गुआंढियों को पुछो वो डबल स्केयर ला दिंदा है, ये किहड़े खरे है। सांझ करीजा गुणा केरी, अब गुण छड़ चलीए। जसवीर सिंह अब गुणा का पुतला आ। जे मेरे औगण देखने आ तो थले थले थले। फिर मेरे वर्गा अब औगणी कोई बंदा नहीं। मेरे गुणों नाल सांझ करनी है, गुआंढी के गुणों नाल सांझ करनी है। दो या तीन गल्लां कह के 1:15 तक आप अपनी जी गल है खत्म करनी है। गुरु रविदास जी कह गए, और श्लोक भी इत्थे मैं देखा, सरसरी सलल कृत बरूनी रे, संत जन करत नहीं पान। मत्था टेकना गुरु रविदास का, जो बोले सो निर्भय बनानी गुरु रविदास जी। ते लाना 14वां रतन, तो फिर असी साडे वर्गा फिर कमीना कौन? फिर साडे वर्गा कौन कमीना? जिन्हों 4 वर्ण पए पग आए, जिन्हों कहने साडा साडा, हे गुरु तू ही साडा। ते गल्लां ये ना जिथों छोड़ दे दिओ, ये सोसरी तो माड़ी जी करनी पैंदी आ। मगर सिंह शाम नूं 4 बजे मुर्दाबाद होण लग पैंदी आ। रविदास मदिरा का क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतर आए, एक नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतर आए। नहीं आ छड़ दियो जी। अच्छा ये छड़ती, फिर माधव विद्या एक 3 विवेक दीप मलीन, तू आप खुद MA PhD डॉक्टर फक्तर बन गया, अपने मुंडे बना रहा, अपने कौमां बच्चे बना रहा, धीआं तेरियां धीआं जिन्हों तू ब्याह के दूजे के घर भेजना, क्या इनू गस्टर्ड अफसर बनाने की योग्यता देती? बई ये गस्टर्ड अफसर अज तो बाद बन सकती है? क्या इन्नी विद्या देती असी? जे नहीं दिती फिर आ भी शर्त थानू माफ नहीं। माफ तो भी नहीं जे तुसी बना दिओ। जिहड़ा साडा राज पा गया, जिहदे बारे गुरु रविदास कह गए, नरपत एक सिंहासन सोया। आ रेशम सिंह जी मास्टर जी गल करके गए आ गुरु जी, नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पाया बिखारी, अशक राज बिछड़त दुख पायो, सोगत पई हमारी। वो राज किदां बिछड़िया? सुर सरी करके बिछड़िया, 14वें रतन करके बिछड़िया। कि जे अज भी आप कहिए ना कि नहीं ये नहीं छड्ड होनी, तो साडे वर्गा अकरित कण कोई नहीं। फिर किहड़े गुरुआं नूं तुसीं लभण जाने आ? जदों मनु स्मृति कहती शूद्र शूद्र की नहीं मानेगा, अगर शूद्र शूद्र की मानेगा तो कलयुग आ जाएगा। असी कदे मन्नी नहीं, लेकिन जदों सानू कोई उत्ते पौडे वाला कह दे ना, किते सद के अपने डेरे थानू खिला के, उत्थों दे जूस पिला के, लिमके पिला के, माझे पिला के, टॉफियां मिसरियां खिला के, फिर तुसीं बड़ा मानते आ जी, हाँ जी हुण तां उत्थों कहता। जदों घर चों किहा उदों नहीं मन्नी, जदों मेरी भैन रोंदी रोटी लई, बच्चों की पढ़ाई लई, फीस लई, उदों नहीं छड्डी।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਚੇ ਪੌਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਛੱਡੀ, ਹੁਣ ਛੱਡਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੈਂ 100 ਗੁਰੂ ਪਾਇਆ, ਜਾਕਾ ਨਾਉ ਵਿਵੇਕ, ਆਪੋ ਦੀਪੋ ਭਵਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਆਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਖੋਪੜ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗਰੀਬੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬੁੱਧੀ, ਵਿਵੇਕ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੋਬਲ ਪਰਸਨ ਬਣੋਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੂਲੇ ਕਹਿ ਗਿਆ 1848 ਚ ਆਪਣੇ ਸੈਣੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਬਿਨਾ ਮਤੀ ਗਈ, ਮਤੀ ਬੁੱਧ ਗਈ, ਬੁੱਧ ਬਿਨਾ ਗਤੀ ਗਈ, ਗਤੀ ਬਿਨਾ ਧਨ ਗਿਆ, ਧਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ, ਲਾਚਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਭ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕਾਰੀ। ਸੁਰਸਰੀ ਸਰਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਰੂਨੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤਨੀ ਪਾਨ। ਸੁਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ, ਬੇ ਗੰਗਾ ਜਲਦੀ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਸੁਰਸਰੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਏਦਾਂ। ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 3 ਜਾਂ 4 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਹਮਾਰੋ ਰਾਮ ਜੋ ਦਸ਼ਰਥ ਕਾ ਸੁਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਰਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਨੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਢੋਈ ਕਰਕੇ ਜਗਾਨੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਨ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਿਡਲਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਹਿੰਦੂ ਇਨਵਾਦ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਉਹ ਚ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। गुरु रविदास जी लिखते जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा राजा राम की सेव ना कीनी, क्या रविदास चमारा। जे को ते नारा आ गए बोल सियापति रामचंद्र की तो जय जयकार नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कि गुरु रविदास जी कह गए, गुरु ग्रंथ साहिब च भी लिखा राजा राम की सेव ना कीनी। कहते जात कमीनी पात कमीनी ओछा कसब हमारा राजा राम तुम शरणागत, कह रविदास चमारा कि राजा राम तू मेरे देश ते हमला किया, तू मेरे देश में शरण नहीं आ, तू मेरे लोगों नूं लुटिया कोया धोखे नाल, तू साडे राज ते कब्जा किया। ते अज दी अजीत अखबार क्या कहंदी आ? ब्राह्मण इकट्ठे हुए कहते नहीं असी इस देश के मूल निवासी हाँ, साडियां ग्रास रूट भारत दे विच है। अज दी जीत पढ़ के देखियो, ਇਹਦਾ मतलब जंग अज भी जारी है, युद्ध अज भी चल रहा। अज जंग ते युद्ध तलवारां दा नहीं, खोपड़ दा आया, बुद्धि दा आया। लोकतंत्र है, लोकां नूं जोड़न दा युद्ध है। मैला बाणी कहंदी, मैला ब्रह्मा, कल्ले एडवोकेट साहब नहीं कहंदे, बाणी कहंदी बाबा नानक कहंदा
मैला ब्रह्मा ब्रह्मा मैला जिन्हें अपनी धी दे नाल धक्का कीता। मैला इंदर, इंदर भी मैला कहंदे। रवि मैला, मैला है चंद। सूरज भी मैला, कुआरी कुंती नाल धक्का कीता। चंद्रमा मैला क्योंकि इंदर की हैल्प की जदों अहिल्या नूं भोगिया। पूर्णमाशी की रात सी, इंदर छिप गया। इंदर ने कहा चंद्रमा तू छिप जा, छिप गया। बाणी कहती है मैले मैला मरता ये संसार। कबीर साहब का शब्द सी। कहते एडवोकेट साहब ये भी गल कह के गए सी, मैं श्लोक राही दसदा हां। कहते शिव शिव करते जो नर ध्यावे, बल्द चढ़े डोरू टमकावे। महामाई की पूजा करते, देखो तीन चीजां दसदियां। शिव शिव करते जो नर ध्यावे। शिवरात्रि आ जानी, घोटा पीना होंदा साडे भाइयां ने। मैं नहीं शिव जी है घोटा, तो शिव जी वाले दिन माफ है, शिवरात्रि पी लो। कहते नहीं, शिव शिव करते जो नर ध्यावे, बल्द चढ़े डोरू टमकावे। महामाई की पूजा करते, अगे गए नर से नार जाए उतरे। थानू उतरे जाना पऊगा, थोड़ा नाम लेवा नहीं होगा कोई भी, थोड़ी कौम का, थोड़े कुल का, थोड़े बुजुर्गों का, थोड़ी लहर का। यह उतरिया का मतलब आया। उतरिया का मतलब यह नहीं कि थोड़े न्याणे नहीं जमने, तुसी थोड़ी लहर खत्म हो जाओ जो तुसी ना मगर लगे। थोड़ा अर्थ का मान सम्मान का अंदोलन खत्म हो जाओ। जे शिव जी वर्गे जे बम बम बोले, जिथे भी बम बम बोले होंदी आ, तुसी उत्थों दूर रहना। थोड़ी नहीं कौम का अंदोलन, थोड़ी तरक्कियां का अंदोलन खत्म हो जाओ। इंदर, इंदर दी कृष्ण की लड़ाई हो गई। कृष्ण ने गोहे की गहूड़ी चक लई, जिन्हों गोवर्धन पर्वत कहते आ। तो इंदर कौन है? इंदर नूं तुसीं अज भी गुड्डियां फूकण जाने आ। गुड्डी फूकना क्या आया बई, आ धी इंदर नूं देती न, चाहे नकली बना के दिती आ, बई साडे वल्लों मर गई ये, बई हे इंदर साडे ते बचाई सानू। ਉਹ नहीं, गुड्डियां इंदर नूं, धीआं इंदर नूं देण दे नाल छुटकारा नहीं होना, सुख शांति नहीं आनी। सुख शांति किद्दां आनी आ? सत संगत में रहिए माधो, सत संगत में रहिए माधो जैसे मधु मखीरा। ये तुसीं सोचना करना की आ। कित्थों आए आ? ऐतवार सीगा जो फलाने इत्थे जाके आए डेरे। बाबे बड़े खुंबा मंगू पंजाब च, खुंबा मंगू। एक डेरा अपनी कौमां दे डेरे की हुण मैं गल करदा। एक डेरा दूजे डेरे के संत नूं सलूट मारन नहीं जांदा, जबकि जदों गुरु रविदास पैदा होए कल्ले कल्ले संत दी वो शलाघा करदे आ। नामदेव कबीर तरलोचन सदना सहन करे, हर संत की शलाघा करदे आ। जिहड़े साडे संत है, तुसीं महाराज जांदे नहीं, वो कोई संत है? उन्होंने की पता अनपढ़ संत है। फिर तुसी भी तो धूप बत्तियां बना के दे जाने, तुसी फिर किधरों दे संत है? तुसी भी तो जंतरियां खोलने आ, तुसी भी तो अपने सत्संगां च उन्हां दी उपमा करदे जिन्हां दी उपमा दे विच गुरु महाराज ने इन्ना कुछ कहा। मैला ब्रह्मा मैला इंद्र मैला चंद मैला रवि। वो नहीं, इहदा मतलब किते दोष है, किते कमी है। और गुरु रविदास का सीधा कहते, सीधा कहते नाथ कछुआ न जानू, मन माया के हाथ बिकानो। तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। कौन कहता? गुरु रविदास जी। अज जिद्दां होर संत है ना, जो गुरु रविदास जी पैदा होए उदों नाथां दे डेरे हुंदे सी। नाथ जिन्हां नूं जोगी कहंदे आ, मछंदर नाथ, गोरखनाथ वगैरह वगैरह। और गुरु रविदास ललकार के कहते आ, तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी, हम कहियत है कल युग के कामी। असी गुरु दी नहीं मन्नी, असी अज भी उन्होंने चरण धो के पीने हैं। और बाणी कहती गुरु पीर सदाए मंगल जाए, तक के मूल न लागो पाए। काल खाए कि छथों दे, नानक राह पछाणे से। ना
साडे डेरे दुआरे खबर नहीं। असीं सोचते हैं जिन भगवा पा लिया, जिन नीला पीड़ा पा लिया, जिन किते पगड़ी नीली पीड़ी बन लई, बई ये संत ही संत है। बुद्धि का सवाल है, सोचण का सवाल है, ये निर्णय तुसीं करना है। और आखिरी जदों भी आपां ये प्रोग्राम रखते हैं, सानू 4-5 गल्लां जिहड़ियां डॉक्टर साहब आपां नूं, क्योंकि प्रोग्राम का लक्ष्य हुंदा है। लक्ष्य की आ, जदों आपां प्रोग्राम रखिया, सानू वाले 10-15 पिंडां दे विच आने वाले समय च आपां इदां दी पिरत पाईए जिद्दां तुहाडा भरमां पंडाल है, एंड तक हर बुलारे नूं सुनिया गया, बहुत तारीफ योग गल है। और उहदे लई जिथे डॉक्टर साहब का परिवार बधाई का पात्र है, सिंदर कुमार जी का, उत्थे जिहड़ी सच फाउंडेशन है वह भी बधाई की पात्र है, जिन्हें अरेंजमेंट बहुत सोहना जिहदा कीता गया। ते सानू अपने 15-20 जदों भी किते फंक्शन होवे, आने वाले समय च आपां इक पिरत पाईए कि 15-20 पिंडां तक घट्टो घट छांट में 15-20 मुंडे छांट के लियाने आ, उन्हां नूं 10-15 दिन पहले अभियान चला के टीम बना के आपां मुंडे स्टेज दे विच पंडाल च बिठाने आ, पढ़िओ लिखिओ होण। और इदां ही इंपलाइज नूं टच करना आ, इंपलाइज भी आपां इदां ही रखने आ, हर पिंड दे विच जाके इंपलाइज लभणे आ ते इंपलाइज लैके विच बिठाने आ। और इसी तरह आपां जिहड़े अपने बिजनेस करते हैं, कोई दुकान है, किसी वड्डी दुकान, किसी छोटी दुकान, तां जो कौम का इकट्ठ आने वाले समय दे विच साडे समाज च कोई घाट है। आपां आने वाले समय दे अंदर जे आपां सारे इकट्ठे होईए तां साडी अज दुश्मन जमात जिहड़ी आ ओह RSS है। आपां RSS पद्धर दा कोई आने वाले 5-10 सालां च कोई संगठन खड़ा कर जाइए जिहड़ा विचारधारक होवे, सिर्फ ते सिर्फ विचारधारा चलावे, ते वो साडी एक वड्डी प्राप्ति होगी। इन्नियां बेनतियां करदा होया खिमा दा जाचक है, गज के बनानी है फतेह। जय भीम।